लेना, कम ग्रेड आए तो अपने जीवन को खत्म कर लेना, लव मैरिज ना हो तो जीवन को समाप्त कर लेना, सिगरेट पीना शुरू कर देना, डिप्रेशन में आ जाना, मन चाहिए नौकरी ना मिले तो डिप्रेशन में चले जाना। उन लोगों को राम कथा सुननी चाहिए कि एक दिन पहले बुला करके कहा कि तुमको राजा बनाया जाएगा और अगले दिन बुलाकर उनसे कहते हैं तुमको वन में जाना है। वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि आज से जंगल ही मेरा राज्य है, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। जो दोनों परिस्थिति में, तो लक्ष्मण जी ने पूछा भैया परिस्थिति बड़ी कमजोर है, मेरा एक एक शब्द आज की कथा में बड़े ध्यान से सुनिएगा। भैया परिस्थिति बड़ी कमजोर है, अब क्या होगा, अयोध्या डूब रही है। तो राम जी कहते हैं चिंता ना करो, परिस्थिति कमजोर हो सकती है, उस पर किसी का जोर नहीं है। ये जितने लोग चमत्कार की बातें करते हैं, ये जितने लोग बात करते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, उनको ये कथा सुननी चाहिए कि अगर कुछ भी करने से चीजें टल जाती तो राम जी सबसे पहले उपाय करने के लिए बैठते। दशरथ जी उपाय करते कि कैसे ये घर का संकट टल जाए, जो लिखा है वो आएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, राम कथा चमत्कार की कथा नहीं है। पीछे तक के बैठे लोग, युवा, बुजुर्ग या यूट्यूब से सुनने वाले लोग, राम कथा चमत्कार की कथा नहीं है, राम कथा प्रारब्ध की कथा नहीं है, राम कथा भाग्य की कथा नहीं है, राम कथा पुरुषार्थ की कथा है। जो पुरुषार्थ करेगा वो पूजा जाएगा, जो सही समय पर सही निर्णय करेगा वो पूजा जाएगा, जो निर्णय लेने की क्षमता रखेगा वो पूजा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या कहा राम जी ने? जाई विधि रखे राम, राजा बनाओ तब भी खुश, वन में भेजो तब भी खुश। तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि परिस्थिति कमजोर है भैया। राम जी का जवाब सुनिएगा, लखन परिस्थिति कमजोर हो तो इंसान नहीं हारता, मनस्थिति कमजोर हो जाए तो हर इंसान हार सकता है। मनस्थिति कमजोर नहीं होनी चाहिए। मनस्थिति समझ रहे हो? जीवन में दुख सबके आते हैं। मेरे राम जी के जीवन में अगर इतना बड़ा आपातकाल आ सकता है तो हम तो सब इंसान है भाई। किस गलतफहमी में हो आप कि सब कुछ एक जैसा चलेगा? कल ये पंडाल भीग रहा था, क्या कल जैसा आज है? क्या बताइए, क्या परसों कल जैसा था या आज कल जैसा है? ये कथा और ये पंडाल आपको एक ही बात सिखा रहा है, अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो जीवन में एक बात इस कथा से समझ लेना, आपके पुरुषार्थ, आपके हौसले और आपके संघर्ष से बढ़कर कोई डिप्रेशन नहीं है जो आपको हरा सके। अगर जीतना है जीवन में तो पुरुषार्थ करें, संघर्ष, समय पर निर्णय लेने की क्षमता राम कथा सिखाती है। समझ रहे हैं आप? होता है सबके जीवन में तकलीफें आती है, नहीं आती क्या? यहाँ जितने 100% लोग बैठे उनमें से 99.9 और इससे आगे चले जाओ, सब के जीवन में कोई ना कोई समस्या इस समय चल रही होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारे पास आकर के और पूछने लग जाओ कि समस्या का समाधान बता दो, समस्या का समाधान बता दो। समस्या का समाधान पूछने मेरे पास आना मत भाई, ठीक है? मेरे पास समस्याओं का समाधान नहीं है, मेरे पास रामचरितमानस की चौपाइयां हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ऐसा ऐसा कर लो तो समस्याएं नहीं आएगी। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं, मैं गीता पढ़ती हूँ, मैं रामचरितमानस की अनुयायी हूँ। और श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 47वां श्लोक लिख लीजिएगा। अगर बात कर रहे हो समस्या की तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर फल में दूंगा। फल की इच्छा से कर्म करेगा तो कर्म अपराध बन जाएगा, लेकिन अगर बिना फल की इच्छा के कर्म करेगा और विश्वास, रामचरितमानस उत्तरकांड 89 दोहा 2 चौपाई, इसको लिखना और घर जाकर पढ़ना। कौन सी चीज है जो आपको विजय दिलाएगी? श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावे कोई। विश्वास रखना। किस पर विश्वास रखना? चलिए अभी मैं आपसे यहाँ कह दूं ना, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, इसको ठीक से समझना। मैं अभी आपसे यहाँ कह दूं ना कि कल जाकर के ऐसा कर लो तो कर लोगे आप, वहां जल चढ़ा दो तो आप कर लेंगे, वहां दीपक लगा दो तो आप लगा देंगे, क्योंकि वो पुराणों में लिखा है। मैं वो नहीं कह रही कि ना करें, करें, लेकिन दिक्कत यह है कि हर 5 सोमवार के बाद हमारे देवता बदल जाते हैं।